Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome to the Wisdom School of Accountancy. My name is Saim Qureshi and I am your tutor for Management Accounting subject. और आज की क्लास में हम जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स है जिसको एमए भी बोला जाता है, फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स इसे एफएमए बोलते हैं और इसका प्रीवियस नेम एफ2 था, उसके हवाले से हम ज़रा डिस्कशन करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसमें सिलेबस जो एरियाज हैं वो क्या क्या एरियाज हैं जो कि आपने कवर करने हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी एफडी वाले स्टूडेंट्स ने एमए2 में पढ़ ली होंगी, क्या एडिशनल चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये जो सारी डिटेल्स हैं और हम जो अपना कोर्स पैकेज ऑफर करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पैकेज, उसमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा एग्जाम पैटर्न। ठीक है, एग्जाम पैटर्न डिस्कस करूंगा। ये जो एग्जाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो स्टूडेंट्स फाउंडेशन लेवल के थ्रू जो है वो आए हैं, एसीसी में एंटर करेंगे, तो उनके लिए जो एफएमए का एग्जाम है उसका जो पैटर्न है वो एमए1, एमए2, एफए1 और एफए2 से स्लाइटली डिफरेंट होगा। ठीक है, इस एग्जाम में आपके दो सेक्शन होंगे, एक सेक्शन ए है आपका और सेकंड जो है वो आपका सेक्शन बी होगा। दो सेक्शन होंगे इस एग्जाम में आपके। जिन स्टूडेंट्स ने एफए1, एमए1, एफए2, एमए2 दिया होगा उन्होंने अब तक, उनको सेक्शन की डिवीजन का नहीं पता, क्योंकि जस्ट 50 क्वेश्चंस आते थे और आपने उनको सॉल्व करना होता था। लेकिन यहाँ पर आपके दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो सेक्शन ए है उसमें 35 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो टेस्ट होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का अगेन वही मतलब है जो कि आपको पहले भी टेस्ट होते थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, यस नो क्वेश्चन हो सकते हैं, ब्लैंक्स हो सकती हैं जिसमें आपको जो कैलकुलेशन का आंसर होगा न्यूमेरिकल फॉर्म में वो एंटर करना होगा, कुछ चीज आपको लिखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज वही जो आपके नॉर्मल एमए1 में होता था या एमए2 में होता था या एफए1 या एफए2 में होता था, तो वो ये क्वेश्चंस वैसे ही सिमिलर रहेंगे। 35 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो टोटल 70 मार्क्स का आपका सेक्शन ए हो गया। एंड पार्शियल मार्किंग, अगेन कोई भी पार्शियल मार्किंग नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस जो है वो चेकिंग होती है, ऑटोमेटेड चेकिंग होती है। जैसे आप एग्जाम को फिनिश करते हो आपके मार्क्स आ जाते हैं, तो उसमें पार्शियल मार्किंग की गुंजाइश नहीं होती, इधर इट्स 2 और 0। ठीक है, लेट्स सपोज आपको एक सवाल आता है, उसमें 5 स्टेटमेंट्स दी होती हैं और आपसे पूछता है एग्जामिनर के बताओ इनमें से दो कौन सी सही है। आप एक सही मार्क करते हो, दूसरी गलत चूज करते हो। ठीक है, एक सही चूज की, दूसरी गलत चूज की, तो आपको 0 ही मिलेगा। 2 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो आपको दोनों जो है वो करेक्ट ऑप्शंस ही चूज करने पड़ेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट्स ही चूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब जो एडिशनल चीज आई है जो कि स्टूडेंट्स को समझनी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एग्जाम में, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो कि फाउंडेशन रूट वाले हैं, एमए2 जिन्होंने किया होगा, एमए1 किया होगा, वो है सेक्शन बी। जो लोग डायरेक्ट एसीसी में एंटर हुए हैं और वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो उन्होंने तो ये प्रीवियस एग्जाम्स नहीं दिए हुए, तो उनके लिए बस यही स्ट्रक्चर जो है वो फर्स्ट टाइम वाला है, तो उन्होंने उसको ऐसे ही अंडरस्टैंड करना है। अब जो नई चीज है फॉर एफडी स्टूडेंट्स वो है सेक्शन बी। सेक्शन बी में 3 मल्टीटास्क क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनर आपसे टेस्ट करेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एग्जाम में। एक मल्टीटास्क क्वेश्चन के 10 मार्क्स होंगे, तो टोटल 30 मार्क्स हो गए। 100 मार्क्स का एग्जाम हो गया है, पासिंग परसेंटेज 50% है, टाइम अलाउड जो है वो आपको 2 आवर्स है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मल्टीटास्क क्वेश्चंस कैसे डिफरेंट हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से, वो आपने समझना है। देखें, मल्टीटास्क क्वेश्चन में आपको एक सिनारियो टाइप गिवन होगा, आप समझ लें, आपको एक सिनारियो टाइप गिवन होगा, उस सिनारियो से रिलेटेड आपसे डिफरेंट सवाल पूछे जाएंगे, और वो जो सवाल हैं उनकी जो मार्क्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे लेट सपोज 10 नंबर का एक मल्टीटास्क है, उसमें से 10 नंबर में से एक सवाल में भी 5 नंबर का हो, कोई 3 का हो, कोई 2 का हो, कोई 1 का हो, तो ऐसे जो है ना एग्जामिनर अपने हिसाब से स्प्लिट करता है। ठीक है, तो ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि जी 10 नंबर का अगर एक मल्टीटास्क क्वेश्चन है तो उसमें मिसाल के तौर पर फर्दर 5 सवाल हैं, एक सवाल 2 नंबर का, ऐसे नहीं। मल्टीटास्क क्वेश्चन में एक जो है वो आपको सिनारियो गिवन होता है, उससे रिलेटेड जो है सवाल जो है वो एग्जामिनर आपसे पूछता है और आपने उसका जवाब देना होता है। ठीक है, तो उसमें जो मार्किंग है डिफरेंट क्वेश्चंस की जो उस टास्क में से वो पूछेगा, तो वो डिफरेंट हो सकती है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब जो आपका एग्जामिनर है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एग्जामिनर ने आपको पहले से बता दिया है कि मैं जो मल्टीटास्क क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा वो फलाने एरिया से पूछूंगा। यानी कि बीइंग अ स्टूडेंट, अभी आपने तैयारी स्टार्ट भी नहीं की, आपको पहले से पता है कि यार ये जो सेक्शन बी के सवाल हैं, 3 सवाल जो कि 30 नंबर के हैं, आपको पहले से पता है कि कहाँ से आएंगे। और वो 3 एरियाज क्या हैं, अभी हम उस पर डिस्कस भी करते हैं। तो वो 3 एरियाज
कि हम साथ साथ डिस्कशन करेंगे कौन से एरियाज हैं, और ऑब्वियसली जो 3 एरियाज वो होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑटोमेटिकली हो जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 30 मार्क्स का सवाल तो वहां से आना ही आना है। प्लस सेक्शन ए में अगर उन एरिया से लेट्स एज्यूम 6-7 सवाल भी आ जाए तो 14 मार्क्स तो वो हो गए। तो 44 to 46 मार्क्स ऑफ एग्जाम जो है ना वो आपको वहां से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोगों को इम्पोर्टेंस का, यानी कि आपको आइडिया होगा कि वो चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो अब मैं जरा कोर्स पे जाता हूँ और कोर्स से मैं आपको बताता हूँ कि कौन से वो 3 एरियाज हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और साथ साथ मैं MA2 वाले स्टूडेंट्स को भी ये गाइड कर देता हूँ जो फाउंडेशन रूट वाले हैं, कि आपके कौन से एरियाज हैं जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं और क्या एडिशनल चीजें जो कि आपने F2 में पढ़नी है, ठीक है। तो कोर्स को अगर आप गौर से देखें तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन का चैप्टर जो है, ये चैप्टर आपका MA2 में भी शामिल था। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स सेम एज MA2, अकाउंटिंग फॉर लेबर, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, जॉब बैच सर्विस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ये जो एरियाज मैंने मार्क किए हैं, ये एरियाज इनका जो मेजॉरिटी प्रोपोर्शन है वो आपने ऑलरेडी MA2 में कवर कर लिया होगा। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट MA2 पास करके आया है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तैयारी कर रहा है, उसको एक बहुत बड़ा एज है कि जो ये चैप्टर्स हैं, तकरीबन ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स, ऑलमोस्ट 95% जो है वो आपके ऑलरेडी कोर्स वाइज प्रिपेयर होंगे पहले से। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा उस स्टूडेंट को जो कि MA2 जिसने रिसेंटली पास किया है। जो स्टूडेंट ACCA में डायरेक्टली आए तो उन्होंने तो है स्क्रैच से सब कुछ करना है, ये मैं जस्ट MA2 वाले स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, फाउंडेशन रूट वालों को। तो कंफ्यूजन आप लोगों ने अपने माइंड में क्रिएट नहीं करनी। अब जो एडिशनल चीज है वो क्या है, जो एडिशनल चीज है वो क्या क्या है, जो कॉमन एरियाज हैं उनमें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉस्ट क्लासिफिकेशन में आपकी जो एडिशनल चीज होगी जो कि MA2 में नहीं थी, वो थी हाई लो मेथड विद स्टेप फिक्स कॉस्ट एंड चेंजेस इन वेरिएबल कॉस्ट। आप लोगों ने MA2 में हाई लो मेथड बेसिक पढ़ा होगा, लेकिन अगर स्टेप फिक्स कॉस्ट आ जाए या फिर चेंजेस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाए तो उस सिचुएशन में क्या, यानी कि कैसे आपने उस क्वेश्चन को डील करना है, वो नई चीज है आपके लिए, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन में जस्ट ये एक एडिशनल चीज आई है, ठीक है। बाकी सारा कुछ वही है जो आपने MA2 में पढ़ा हुआ है। मटेरियल्स का चैप्टर 98% सेम है, जस्ट एक इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का जो है वो एक नया एलिमेंट जो है वो इंक्लूड हुआ है उसमें। तो वो मतलब आप लोगों ने उसको समझना, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बाकी सब कुछ सेम है। लेबर इज सेम। ओवरहेड्स में जो आपका रीअपोर्शनमेंट था उसमें एक नया मेथड आया है, रेसिप्रोकल रीअपोर्शनमेंट का। MA2 लेवल तक आपने डायरेक्ट मेथड और स्टेप डाउन मेथड पढ़ा था, यहाँ पर रेसिप्रोकल रीअपोर्शनमेंट आएगा। उसमें ये होता है कि जब दो सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ प्रोडक्शन वालों को भी कर रहे हैं, तो कैसे रीअपोर्शनमेंट होगी ओवरहेड्स की, वो आपने सीखना है। तो ये नई चीज जो है वो आपको यहाँ पर आ जाएगी। बाकी जॉब बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग आपने ऑलरेडी MA2 में पढ़ा हुआ है, प्रोसेस कॉस्टिंग भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है MA2 में। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी ऑलमोस्ट सेम ही है सारे का सारा जो आपने MA2 में पढ़ा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा लें कि MS2 वाले स्टूडेंट को एक एडवांटेज है कि अगर वो MA2 पढ़ के फौरन MA करता है तो वो जल्दी टाइम में कर सकता है। जो स्टूडेंट डायरेक्टली ACCA में आए, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो इररेलेवेंट है, उन्होंने तो स्क्रैच से सब कुछ करना है। ये जो MA2 वाले में उनसे मुखातिब हूँ, ठीक है। आप जो नई चीजें, जो एडिशनल चीजें पढ़नी है MA2 वाले स्टूडेंट ने, उसमें डाटा एनालिसिस आपका आ जाएगा, फोरकास्टिंग आ जाएगा, बजटिंग होगा। फोरकास्टिंग और बजटिंग के भी कुछ कुछ एलिमेंट्स MA2 में आपने पढ़े होंगे, लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत डिटेल्ड इन डिटेल चैप्टर्स हैं, एडिशनल चैप्टर्स हैं, तो ये आपको स्क्रैच से समझने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसमें वेरिएंस एनालिसिस इन डिटेल जो है वो टेस्ट होगी, ये भी एक नई चीज होगी, आपने नई चीज लर्न करनी है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है ये भी एक नया एरिया होगा। जो कोर्स है, लेफ्ट साइड पे जितने भी एरियाज हैं ये सारे के सारे मेजर एरियाज हैं, और जो राइट साइड पे मैंने यहाँ पर एरियाज मेंशन किए हुए, जो चैप्टर्स मेंशन किए हुए, ये माइनर एरियाज हैं। माइनर एरियाज का मतलब ये है कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है या लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, और इनको आपने जस्ट रीड करना है, दैट्स इट। इनको आपने जस्ट रीड करना है, इसमें मतलब कोई ऐसा बहुत कॉन्सेप्चुअल या कैलकुलेशन वाले एलिमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। रीडिंग बेस एरियाज हैं ये, जितने भी एरियाज हैं आपके माइनर एरियाज हैं। माइनर एरियाज का मतलब है लेस इंपॉर्टेंट एरियाज, जिसमें आपका ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग मेथड्स आ जाता है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट है, सोर्सेज ऑफ डाटा है, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एंड स्प्रेडशीट है।
ये माइनर एरियाज है। तो लेफ्ट साइड पे सारे आपके मेजर एरियाज हैं। माइनर एरियाज में से हार्डली 3-4 MCQ शायद आपको हैं, 6-8 नंबर का पेपर है। बाकी 92 मार्क्स का पेपर आपको मेजर एरियाज से आएगा। और मेजर एरियाज में से भी आपको पता है कि ऐसे एरियाज हैं जहां से आपको सेक्शन बी टेस्ट होना है। अब उन एरियाज की बात कर लेते हैं। तो एक जो आपका मल्टीटास्क क्वेश्चन होगा वो फॉर श्योर 100% परफॉर्मेंस मेजरमेंट से टेस्ट होगा। तो एक एमटीक्यू आपका यहां से टेस्ट होगा। दूसरा एमटीक्यू फॉर श्योर आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर से टेस्ट होगा। और थर्ड एमटीक्यू जो है वो आपका बजटिंग वाले एरिया से एग्जामिनर टेस्ट करता है। अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो है, जिसका प्रीवियस नेम कैपिटल बजटिंग था, कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ सेम ही है, जस्ट नेम चेंज कर दिया है। तो बजटिंग एंड कैपिटल बजटिंग इन दोनों को मिला के जो है थर्ड एमटीक्यू यहां से आपको आ सकता है। या तो आपको इंडिविजुअल भी लेट्स सपोज इन्वेस्टमेंट बजटिंग से ही सारा कुछ पूछ ले, या तो हो सकता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से सारा कुछ टेस्ट कर ले, या दोनों का मिक्स एंड मैच कर ले। प्लस थर्ड एमटीक्यू में एक आउटसाइड चांस है कि फोरकास्टिंग टेक्निक्स में से भी आपसे कुछ ना कुछ छोटा मोटा पूछ ले। तो थर्ड एमटीक्यू यानी कि 3 एरियाज का मिक्सचर ही है। लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली देखें तो जो फोरकास्टिंग का भी चैप्टर है, जिसका अभी नाम हो गया एनालिटिकल टेक्निक्स इन बजटिंग, फोरकास्टिंग में हम यही सीखते हैं कि हम कैसे एक प्रिडिक्टेबिलिटी अपनी बनाते हैं कि हम चीजों को प्लान कर सकें, बजट कर सकें। तो यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है एनालिटिकल टेक्निक्स इन बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, तो मैंने इसको जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, सही है। तो ये एरियाज जो है वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। अब बीइंग अ स्टूडेंट आपको पता है कि अगर मैं सिर्फ इन एरियाज को साइड पे करूं, ये चैप्टर्स हैं आपके 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हैं। इन 5 चैप्टर्स में से 30 मार्क्स का एग्जाम फॉर श्योर आपको आएगा। और अगर इन 5 चैप्टर्स में से लेट से 7 से 8 MCQs भी आ जाते हैं तो तकरीबन आपका 14 to 16 मार्क्स, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% आपका पेपर जो है वो इन लास्ट फ्यू चैप्टर्स से टेस्ट हो सकता है। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स के कौन से हैं। तो एमए2 स्टूडेंट्स वालों ने यही जो चीजें एडिशनल, इन पे अच्छे तरीके से वर्क करना है, इनको समझना है, प्लस प्रीवियस चीजों को रिवाइज करना है। किट स्क्रैच से सारों की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि एमए2 की किट प्रैक्टिस कर दी वो इनफ होगी, नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की किट भी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो एमए2 वाले स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो एमए का एग्जाम जल्दी पास कर सकते हैं अगर उन्होंने रिसेंटली एमए2 दिया और उन्होंने ऑब्वियसली चीजों को समझा। अब जो स्टूडेंट स्क्रैच से पढ़ रहे हैं तो उनको ये जो मैं बोल रहा हूँ एमए2 वाली बात, उसको उन्होंने जस्ट इग्नोर कर रहे हैं। उन्होंने स्क्रैच से सारी चीजें पढ़नी है, प्रॉपर कोर्स की प्रिपरेशन करनी है, चैप्टर्स आपके सामने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज आपको मैंने बता दिए हैं, माइनर एरियाज मैंने आपको बता दिए हैं। एक चीज आपने याद रखनी है कि जो कोर्स है उसमें सारा कुछ शामिल होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये अज्यूम करें कि एमए2 से स्टूडेंट्स पढ़ के आए होंगे, नहीं, कोर्स में सब चैप्टर्स शामिल होंगे, ठीक है। हमने मतलब ये नहीं है कि जो एमए2 वाले टॉपिक्स हमने रिमूव कर दिए हैं या वो हम कहेंगे कि आप उसके लिए एमए2 का कोर्स परचेज करें, नहीं, कोर्स में सारा कुछ अवेलेबल होगा। तो किसी ने परेशान नहीं होना जो न्यू स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब जो हम पैकेज ऑफर कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर्स हैं। मैं बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। जिन स्टूडेंट्स को डेमो वीडियोस देखनी है तो वो मैंने यूट्यूब में प्लेलिस्ट में अपलोड की होंगी, आप वहां से डिफरेंट टॉपिक्स की डेमो वीडियोस को तसल्ली से आराम से कंप्लीटली देखें, आपको आइडिया हो जाएगा मेरे टीचिंग मेथड का भी, ठीक है। किट प्रैक्टिस वीडियोस हैं, एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट डिलीवर करके उसके बाद जो है मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। उसमें कैप्लन किट भी होती है, बीपीपी किट भी होती है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या स्टडी हब आपने करवाया हुआ है, तो स्टडी हब की वीडियोस तो शामिल नहीं है, लेकिन अगर लेट सपोज आपका कोई स्टडी हब का क्वेश्चन है और आप वो पूछना चाहें तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगी, आप ग्रुप में वो पोस्ट कर सकते हैं, आपको टाइमली उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। और जिसने कैप्लन और बीपी की किट अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, स्टडी हब वो वैसे भी कर ही लेगा, ठीक है। साथ क्लास नोट्स हैं, जिन नोट्स के थ्रू मैं पढ़ाता हूँ, लेक्चर को डिलीवर करता हूँ, वो नोट्स में स्टूडेंट को प्रोवाइड भी करूंगा, रिवीजन के लिए काफी हेल्पफुल होंगे स्टूडेंट्स के लिए। वंस आपकी प्रिपरेशन डन है तो मल्टीपल मॉक्स आपने अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिसकी नंबर्स की बेस पे आप मतलब फैसला कर सकते हैं कि कितने वेल आप प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। एंड फ्लेक्सिबल एक्सेस ड्यूरेशन है, यानी कि हमारी एक्सेस ड्यूरेशन फ्लेक्सिबल है। हम मंथली पैकेजेस भी देते हैं, 45 डेज का भी देते हैं, 90 डेज का भी देते हैं। उसकी रीजन ये है कि लेट सपोज जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक बच्चा एमए2 पढ़ के आया हुआ है तो वो F2 महीने 1.5 महीने में भी कर लेगा, ठीक है। वो इतने
कम टाइम में आराम से F2 कर लेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर लेगा, ठीक है। तो उसको तो जल्दी करना है, तो उसको फिर ज्यादा बड़ी एक्सेस का तो फायदा नहीं है, तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन वाले कोर्स हमसे पैकेजेस ले लेता है। अब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। कोई स्टूडेंट अगर 2 गठे पढ़ा है तो जाहिर सी बात है उससे थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, कोई बंदा स्क्रैच से मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा है तो उससे ज्यादा टाइम चाहिए। तो इस वजह से हमने फ्लेक्सिबल एक्सेस ड्यूरेशन रखी हुई है, ताकि स्टूडेंट को एज पर देयर नीड जो पैकेज है वो मिल जाए और वो आराम से प्रिपरेशन को लेके चले। जो प्ले लिस्ट है उसमें मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं फॉर डेमो पर्पस, आप उनको आराम से तसल्ली से देख सकते हैं। और अगर आपने एनरोलमेंट करानी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल मेंशन की हुई है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको एनरोलमेंट का प्रोसेस जो है वो गाइड कर दिया जाएगा। लेक्चर्स की जो एक्सेस है हम अपनी एप्लीकेशंस के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, हमारी मोबाइल फ़ोन की भी एप्लीकेशंस हैं, डेस्कटॉप की भी एप्लीकेशंस हैं। तो स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट जो जो भी मतलब डिवाइस है उस हिसाब से वो लेक्चर्स को उस पर प्ले कर सकता है, ठीक है। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है।